मित्रों नमस्कार। लोकसभा चुनाव में इस समय जवानी जंग बहुत तेज चल रही है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहजादे शहजादे कह करके और राहुल गांधी पर हमला बोल रहे, और अब तो उन्होंने ये कह दिया कि एक शहजादा दिल्ली में है, दूसरा शहजादा बिहार में है। दिल्ली वाले शहजादा देश को जागीर समझते हैं और दूसरा शहजादा बिहार को जागीर समझते हैं। बिहार को इन्होंने दिल से लूटा है। नौकरी के नाम पर जमीनें लिखवा ली, जमीनें लिखवा कर नौकरी दी। इस पर हमलावर होते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी, मेरा भाई 4000 किलोमीटर पैदल चला है, वो 4000 किलोमीटर चल के और जनता के बीच में पहुंचकर लोगों से उनके दुख तकलीफों को जाना है। आप तो कुर्ता पहने क्लीन, कोई दाग नहीं, आप महलों में रहते हैं। बहुत बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव ने इस बात पर, हम आपको सुनाएंगे। पर इसके पहले हम आपको सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने यह पहली बार 2 शहजादों को बोला। तो आइए सुनते हैं क्या बोलते हैं। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। पीरजादे हैं, पीरजादे के मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है यहाँ। अरे ज़मीन तो हमने दिया था एम्स का 17 महीने में शोभन में, और डीएमसीएच का अलग से विस्तार का जो 2500 बेड का करना है, वो सारा हो रहा है डीएमसीएच का। लेकिन काम की बात जो है प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। और इस बार जो है बीजेपी की हालत बिहार में एकदम टाइट है। लोग ऊब चुके हैं प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों से, और लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सच बोलिए। और लोग याद दिला रहे हैं गा गा करके, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया ये सीधा साधा देश हमारा। तो ये जो गाना है, ये लोग गा गा करके उनसे कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, विशेष स्टेटस देंगे, अटेंशन देंगे। कुछ भी नहीं मिला बिहार को, सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ।
39 सांसद भेजा, कुछ नहीं किया। अब आप देखिएगा यहाँ हम लोग मिथिला में हैं, दरभंगा में, यहाँ मछली का, मखाना का कितना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है। कौन सा इंडस्ट्री लगा है यहाँ? यहाँ का मखाना जाता है बाहर, जो यहाँ के किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता, लेकिन वही पैकेट में रैप करके 400-500 रुपया 100 ग्राम मिलता है, इतना महंगा। लेकिन हमारे किसानों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो इस इंडस्ट्री के बारे में तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। 10 सालों में कोई चीनी मिल शुरू नहीं कराया, जो ये वादा किए थे। क्या किया? एक काम नहीं किया बिहार के लिए। बिहार के लोग अब समझ चुके हैं, इनको अब जो है सबक सिखाना है भाजपा के लोगों को। ये बड़का झूठा पार्टी वाले लोग बिहार जो है तय कर चुका है कि इस बार जो है इनको हराएंगे और केंद्र में महागठबंधन इंडिया सरकार बनाएंगे।